All are there in class? कृतिका, मनीष, अभिजीत, शांतनु, देव, राहुल। ठीक है। राशि, सबको अपने नोटबुक्स निकालो। आज चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, तो सबको अपने नोटबुक्स निकालो। टेक आउट योर नोटबुक्स। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स कराने हैं मेरे को आज। लिखो पहला क्वेश्चन, पेज नंबर निकालो 52। पेज नंबर 52 निकाल लो सब कोई। पेज नंबर 52 और पहला क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय कोड ऑफ कंडक्ट? What do you mean by code of conduct? What do you mean by code of conduct? इसका आंसर देखो, पेज नंबर 52 में दिया हुआ है, रेड में लिखा हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट, a set of norms and guidelines to be followed by political parties and contesting candidates during election time. मिला सबको? A set of norms and guidelines to be followed by political parties and contesting candidates during election time. यह है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। मिल गया सबको? ओके। अब सेकंड लिखो, डिफाइन द टर्म। सेकंड क्वेश्चन, देव सो रहा है क्या? तो पेज नंबर 52 में रेड में दिया हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट, ए सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। मिला? पूछो। क्या पूछना है अभिजीत? क्या क्वेश्चन पूछना है अभिजीत? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिफाइन द टर्म define the term rigging, RIGGING. Define the term rigging. पेज नंबर 52 में देखो, रेड में दिया हुआ है रिगिंग, fraud and malpractices indulged by a party or candidate to increase its vote. It includes stuffing ballot boxes by a few persons, using the votes of others, recording multiple votes by the same person, and bribing or coercing polling officers to favor a candidate. मिला सबको?
रिगिंग पेज नंबर 52 में देखो, रेड में दिया हुआ है। यदुवंशी है क्या? मार्क कर लिया आंसर? बुक ले आया क्या? कोई भी केस जब लड़ा जाता है, उसको जीतना हारना बहुत ज्यादा एविडेंस पे डिपेंड करता है और उस लॉयर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उस केस को रिप्रेजेंट करता है। कैसे उस केस को रिप्रेजेंट करता है, ये उस लॉयर पे डिपेंड करता है। तो लॉयर प्लस एविडेंस, कि वो लॉयर किस तरीके से एविडेंस को ढाल बनाकर अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करता है, या किस तरीके से दूसरा जो लॉयर है वो उसको कल्प्रिट साबित कर देता है, ये लॉयर की एबिलिटीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ गया अभिजीत? एडवोकेट की कोई जॉब नहीं होती, एडवोकेट एक फ्रीलांस पार्ट होता है। कोई केस जीतना या हारना, उससे एडवोकेट की पॉपुलैरिटी पे सवाल उठता है, उसकी जॉब का कोई इश्यू नहीं है। वो कोई पेड वर्कर नहीं है जो जो उसको निकाल दिया जाए, उसको फीस क्लाइंट देती है। थर्ड क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म incumbent, what do you mean by the term incumbent, what do you mean by the term incumbent, INCUMBENT, incumbent। पेज नंबर 52 में ही देखो incumbent का लिखा हुआ डेफिनेशन, the current holder of a political office, usually the choice for the voters in elections is between the incumbent party or candidate and those who oppose them। साफ साफ दिया हुआ है incumbent का definition, the current holder of a political office, usually the choice for the voters in elections is between the incumbent party or candidate and those who oppose them। इनकम्बेंट मिल गया सबको? किसी को कोई डाउट? ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर आ जाओ 50, 50 में आ जाओ। पेज नंबर 50 निकालो और क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस टू कंडक्ट, what are the challenges to conduct free and fair elections, free and fair elections in our country, free and fair elections in our country। वापिस मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, व्हाट आर द चैलेंजेस टू कंडक्ट free and fair elections in our country,
what are the challenges to conduct free and fair elections in our country? पेज नंबर 51 में आ जाओ। पेज नंबर 51 में ब्लू डॉट लगा के 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला, candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy big and unfair advantage over smaller parties and independents. Second point, in some parts of the country, candidates with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major parties. Third point, some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives from these families. Fourth point, very often elections offer little choice to ordinary citizens, for both the major parties are quite similar to each other, both in policies and practice. And fifth point, smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. तो ये 5 पॉइंट है इस क्वेश्चन के आंसर। इन 5 पॉइंट्स को लिखोगे। एवरीवन गॉट द आंसर? अरे अभिजीत, ये सोता रहता है क्या? तेरे को थोड़ा सा मेरे को लगता है ट्रीटमेंट चाहिए। बहुत दिन हो गए तेरे को ट्रीटमेंट दिए हुए। 5 बार क्वेश्चंस को रिपीट किया फिर भी नहीं लिख पाया। गधा ही है क्या? लिखो व्हाट, वापिस बोल रहा हूं तुम्हारे लिए क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस टू कंडक्ट free and fair elections in our country? What are the challenges to conduct free and fair elections in our country? लिख लिया? गर्ल्स लिख ले रही है फटाफट, राशि विशाखा फटाफट लिख ले रही, तू कहां रह जाता है? तेरा नेटवर्क बढ़ा देगी, इनका 6G नेटवर्क चल रहा है। अरे अभिजीत के लिए रिपीट कर रहा था, वो रह गया था। देखो यदुवंशी को अनुराग 6G नेटवर्क लगा लिया उसने, खाता रहता है ये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पेज नंबर आ जाओ 46, 48, सॉरी, पेज नंबर 48 निकालो, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। How is the people's participation? How is the people's participation? How is the people's participation measured by voter turnout? By voters turnout figures. By voters turnout figures. वापिस बोल रहा हूं क्वेश्चन को। हाउ इज
people's participation in election measured by voter turnout figures. पेज नंबर 48 में राइट हैंड साइड में देखो पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है, 1 लिखा हुआ है. People's participation in election is usually measured by voter turnout figures. Turnout indicates the percent of eligible voters who actually cast their vote. बस इतना ही, यहीं तक लिखना है. वापिस रिपीट कर रहा हूं. पेज नंबर 48 में पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है राइट साइड में. People's participation in election is usually measured by voter turnout figures. Turnout indicates the percent of eligible voters who actually cast their vote. मिल गया सबको आंसर? कोई है जिसको नहीं मिला? ओके, गुड. सब मसल बना रहे हो क्या? लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the different roles of Independent Election Commission? What are the different roles of Independent Election Commission? वापिस रिपीट कर रहा हूं. What are the different roles of Independent Election Commission? What are the different roles of Independent Election Commission? पेज नंबर आ जाओ 47. 47 में राइट हैंड साइड में ब्लू डॉट में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं. पेज नंबर 47 में राइट हैंड साइड में ब्लू डॉट में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं. पहला, EC takes decision on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of elections to the declaration of results. ये है पॉइंट नंबर 1. 2, it implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violate it. ये है सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, during the election period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of governmental power to enhance its chances to win elections or to transfer some government officials. Fourth point, when on election duty, government officers work under the control of the EC and not the government. तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो लिखना है. मिल गया सबको आंसर? अभिजीत, अब आप फटाफट आंसर कर ले. अब तेरी बैटरी चार्ज हो गई?
दिव्या बुक की तरफ देख, बाहर पताशी वाले को मत झांक। बुक में देख, बाहर मत देख, पताशी वाला आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर the different kinds of what are the different kinds of what are the different kinds of unfair practices? What are the different kinds of unfair practices conducted in elections? What are the different kinds of unfair practices conducted in elections? पेज नंबर 47 में लेफ्ट हैंड साइड में ब्लू डॉट पे 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लू डॉट पे 4 पॉइंट्स हैं पेज नंबर 47 में ही। पहला, इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन वोटर्स लिस्ट। सेकंड, misuse of government facilities and officials by ruling party. Third, excessive use of money by rich candidates and big parties. और फोर्थ है इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पॉलिटिकल डे, पोलिंग डे, सॉरी, रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं। मिल गया सबको आंसर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पेज नंबर 42 में आ जाओ। पेज नंबर 42, व्हाट आर द कंडीशंस necessary for what are the conditions necessary for nomination of candidates? What are the conditions necessary for nomination of candidates? वापिस बोल रहा हूं, what are the conditions necessary for nomination of candidates? पेज नंबर 42 में राइट हैंड साइड में आ जाओ। जो 3 पॉइंट्स दिए ब्लू डॉट में, थोड़ा सा ऊपर से लिखोगे, एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ, पेज नंबर 42 में राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ, पॉइंट नंबर 1, serious criminal cases pending against the candidate. Point number 2, details of assets and liabilities of the candidate and his or her family. Point number 3, educational qualifications of the candidate. ये 3 पॉइंट मिल गया सबको?
अब आ जाओ पेज नंबर 36, पेज नंबर 36 में आ जाओ। पेज नंबर 36 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। इस क्वेश्चन को लिख लो, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। क्वेश्चन रेडीमेड दिया हुआ इसमें। इसका आंसर देखो, राइट हैंड साइड में ब्लू डॉट में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस। पहला, they can choose who will make laws for them. Second, they can choose who will form the government and take major decisions. Third, they can choose the party whose policies will guide the government and law making. मिल गया। पेज नंबर 36 में ही क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। राइट हैंड साइड में ब्लू डॉट में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये हैं रीजंस। लास्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 36 में ही एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। बोल तो रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन। पेज नंबर 36 में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसको लिख लो, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। क्वेश्चन दिया हुआ एज इट इज, उसको लिखना है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इसका आंसर 5 पॉइंटों में दिया हुआ है, नीचे ब्लू डॉट में। First, everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. Second, there should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters. Third, the choice should be offered at regular intervals. Elections must be held regularly after every few years. Fourth, the candidates preferred by the people should get elected. Fifth, elections should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish. तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन सबको मिल गया। सबको मिल गया, किसी को कोई डाउट? नो डाउट्स। तो सिविक्स के अंदर में हमने 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स तुम्हारे नोटबुक्स में होने चाहिए, सिविक्स के नोटबुक में। सिविक्स में टोटल जो है तुम्हारे चैप्टर्स हैं वो है 5 चैप्टर्स हैं। तो इसमें 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कर दिए हैं। अब जो है हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है ज्योग्राफी की बुक लेकर बैठोगे, ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे हम, ज्योग्राफी के चैप्टर्स करेंगे, उसके बाद में फिर हम हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।